नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर जुड़ा हूं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और काफी महत्वपूर्ण आज की इस कैबिनेट की बैठक में निर्णय होने की उम्मीद जो है लगी हुई है, क्योंकि पिछली बार भी काफी डिस्कशन जो है वो कर्मचारियों से संबंधित एज को लेकर 1 साल बढ़ाने को लेकर यहाँ पर सरकार जो है वो विचार कर रही है। और आज भी कहीं ना कहीं जो ये कैबिनेट बैठक हो रही है इसमें जो है वो चर्चा के लिए ये जो रिटायरमेंट का एज बढ़ाने का जो इशू है वो चर्चा में आएगा और हो सकता है कि आज कोई फैसला भी इसको लेकर सरकार यहाँ पर ले 1 साल। हालांकि अभी जो है प्रपोजल है सरकार की तरफ से कि 1 साल जो इसको बढ़ाया जाए ताकि 1 साल की जो देनदारियां हैं वो सीधे तौर पर जो है 1 साल के बाद के लिए जो है वो टाल दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के जिस तरह के वित्तीय हालात हैं इसको देखते हुए सरकार ये फैसला आज इस कैबिनेट की बैठक में ले सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी आज जो है चर्चा होनी है। उसमें इस तरह के सुझाव जो है वो दिए गए थे और इसके अलावा क्योंकि 1 साल की अगर देनदारियां सरकार की रुकती हैं तो लगभग 3000 करोड़ की ये देनदारियां जो है सरकार एक तरह से 1 साल के लिए होल्ड करेगी। और इसके अलावा दूसरा एक और प्रपोजल जो है इसको लेकर है जिसमें जो शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं उनको पूरे साल के बजाय 31 मार्च को ही 2026 को रिटायर करने का फैसला भी इसमें जो है वो हो सकता है। 40% जो कम्युनिकेशन जो है वो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिलती है उसको बंद करने को लेकर भी यहाँ पर सरकार जो है वो फैसला ले सकती है। और अभी जो कम्युनिकेशन के तहत रिटायरमेंट कर्मचारियों को 40% जो एडवांस और जो पेंशन है एक तरह से दी जाती है और इसमें जो है वो फैसला कहीं ना कहीं आज इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। अगर इसको सरकार बंद करती है तो 2500 करोड़ जो है सरकार के ये बचते हैं, यानी लगभग 5000 से ऊपर का ये इस तरह से जो है 1 साल के लिए सरकार बचा लेगी अगर इस तरह का फैसला होता है। और इसके अलावा दूसरे अहम निर्णय हैं, क्योंकि 16वें वित्त आयोग से हिमाचल को काफी उम्मीदें हैं और उसकी जो सिफारिशें हैं वो भी अगले साल से जो है वो लागू हो जाएंगी। इसलिए सरकार चाह रही है कि 1 साल तक जो है जैसे तैसे मैनेज जो है चीजों को किया जाए। इसके अलावा 80 स्कूल जो है शिक्षा विभाग के उनको बंद करने को लेकर भी आज की इस कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है और जीरो एनरोलमेंट वाले 80 स्कूलों को बंद करने पर जो है वो सरकार ये फैसला ले सकती है। और एक ही शहर में चल रहे 87 बॉयज और गर्ल्स स्कूल को मर्ज करने का भी सरकार जो है वो फैसला ले सकती है। 87 स्कूल ऐसे हैं बॉयज और गर्ल्स के जो एक ही शहर में चल रहे हैं, यानी शिमला में गर्ल्स का भी है बॉयज का भी है, तो दोनों को मर्ज करने का भी यहाँ पर सरकार की तरफ से फैसला जो है वो हो सकता है। तो काफी अहम ये जो है वो आज की ये कैबिनेट बैठक रहने वाली है जिसमें तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा भर्तियों को लेकर भी फैसला जो है इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। भर्तियों के मामले लंबे अरसे से पेंडिंग पड़े हैं, हालांकि रफ्तार देने की सरकार लगातार बात करती आई है लेकिन अभी तक उस रफ्तार से भर्तियां जो है वो नहीं हो पाई है। इसके अलावा 21 मई से दिल्ली जाने का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री मिलेंगे। तुर्की को लेकर खासतौर पर जो तुर्की से सेब आयात होता है उसको लेकर जो है लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे विक्रमादित्य सिंह हो या कुलदीप सिंह राठौर हो या जो सेब बागवान है, वो लगातार मांग करते आए हैं कि तुर्की जैसे सेब आयात हो रहा है उस पर प्रतिबंध जो है केंद्र सरकार लगाए। बीते दिनों जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच हालात बने थे उसमें तुर्की ने साफ तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया, समर्थन जो है पाकिस्तान को दिया। तो ऐसे में जो तुर्की का जो है देश भर में बहिष्कार हो रहा है और इस मामले को लेकर भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बात कही कि वो पत्र भी लिखेंगे और 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस विषय को जो है वो प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे, क्योंकि इसके चलते हिमाचल प्रदेश के जो बागवान है, सेब बागवान है, उनको भी काफी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। अगर इस पर सरकार फैसला लेती है तो निश्चित तौर पर बागवानों के लिए भी ये बड़ी राहत जो है वो हो सकती है। और इसके अलावा आज की इस कैबिनेट की बैठक में काफी महत्वपूर्ण निर्णय जो है होने की उम्मीद है। विभागों को शिफ्ट लगातार शिमला से किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा का पूरा विभाग जो है सरकार शिफ्ट नहीं करेगी। वाइल्ड लाइफ विंग का कार्यालय शिमला से शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था, उसको लेकर ऑर्डर भी हो गए हैं। और इसी तरह से जो पर्यटन विकास निगम का दफ्तर है, एमपी कार्यालय है, उसको भी यहाँ धर्मशाला शिफ्ट करने की बात हो रही है। उसको लेकर भी लगभग जो बीओडी है वहाँ से अप्रूवल मिल गई है, सरकार भी चाह रही है। और इसी तरह से शिमला में अन्य दफ्तर है, क्योंकि भीड़ जो है वो शिमला में लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम जो डायरेक्टरेट हैं वो शिमला में है और तमाम जो कार्यालय हैं वो राजधानी होने के चलते शिमला में है। ऐसे में शिमला में कंजेशन को कम करने के लिए, भीड़ भाड़ को कम करने के लिए सरकार कुछ एक कार्यालयों को जो है शिफ्ट कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है
है कि जो कर्मचारी उसमें हैं, चाहे महिला हो या जो रिटायरमेंट पे हैं, उनको तंग नहीं किया जाएगा। अगर वो शिफ्ट यहाँ से नहीं होना चाह रहे हैं तो उनको एक दूसरे कार्यालय में जो है यहाँ शिमला में ही पोस्टेड किया जाएगा, वहाँ शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये उनके लिए राहत जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए राहत रहेगी। हाँ, अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए बंदिश नहीं है। अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो उसमें जो है वो सरकार उसको जबरदस्ती नहीं भेजेगी। इस तरह का मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आश्वासन दिया है। और ये निर्णय जो है वो लगातार शिमला शहर में इससे पहले भी पूर्व की सरकारों में इस तरह की बातें उठती आई हैं कि शिमला से जो भीड़ है उसको कम करने के लिए कार्यालयों को शिफ्ट किया जाए ताकि बोझ जो है शिमला का कम हो। ट्रैफिक की समस्या शिमला में लगातार विकराल बनी हुई है, हर रोज जो है जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। तो इसकी दिशा में जो है सरकार ये कदम उठा रही है और आज भी हो सकता है कि कुछ एक निर्णय जो है कार्यालयों को शिफ्ट करने को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में हो, इसको लेकर संभावना है। और रिटायरमेंट एज और कम्यूटेशन को लेकर भी सरकार आज इस कैबिनेट की बैठक में फैसला ले सकती है। हालांकि देखना होगा कि क्या 1 साल ही रिटायरमेंट एज बढ़ाती है सरकार या नहीं बढ़ाती है, या 2 साल का भी, क्योंकि मांग जो है वो 2 साल की भी उठ रही है। कुछ एक कर्मचारी कह रहे हैं कि अगर बढ़ाना है तो 2 साल बढ़ाया जाए और इसको हमेशा के लिए आगे के लिए जो है वो लागू किया जाए ताकि किसी की प्रमोशन जो है वो बाधित ना हो। इस तरह का फैसला जो है वो हो सकता है सरकार आज ले ले, लेकिन काफी अहम ही रहने वाला है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हालात जिस तरह से बने हुए हैं उसको देखते हुए सरकार चाह रही है कि जो देनदारियां हैं उनको थोड़ा आगे जो है वो शिफ्ट किया जा सके। इसके अलावा भर्तियों को लेकर जिस तरह से मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि भर्तियां काफी लंबे अरसे से उस रफ्तार से नहीं हो पा रही है जिस रफ्तार से सरकार ने कमिटमेंट की थी। लेकिन आज हो सकता है कि कुछ एक जो है भर्तियों को लेकर यहाँ सरकार फैसला करे क्योंकि 25,000 की जो सरकारी नौकरियां हैं इस साल सरकार ने अपने बजट भाषण में कहा था कि 25,000 नौकरियां जो है वो सरकार देगी और उसको लेकर हो सकता है कुछ एक जो है वो ऐलान आज मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ भर्तियों को लेकर ऐलान हो। अब देखना होगा क्या कुछ जो है इस कैबिनेट में निकल कर आता है। फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। इसके अलावा एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई खबर थी, जैसा आपने हमारे हेडिंग में भी पढ़ा होगा। विक्रमादित्य सिंह ने साफ तौर पर कहा है क्योंकि इस गठन को लेकर जिस तरह से लगातार पिछले लगभग 6 महीने से भी ज्यादा का समय जो है कांग्रेस का हो गया है, कांग्रेस का जो गठन है अब वो बन नहीं पा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस मर्जी को पार्टी हाईकमान अध्यक्ष बनाए लेकिन वो कद्दावर नेता होना चाहिए, दमदार नेता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा चेहरा जो है वो होना चाहिए जिसके पीछे लोग जो है वो जुड़ सके। रबर स्टैंप का शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि रबर स्टैंप जो है अध्यक्ष नहीं होनी चाहिए जिससे पार्टी का जो है वो नुकसान हो। तमाम जो है वो फैसला हाईकमान ने लेना है, लेकिन उनकी राय जो है साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मेरी राय ये है कि कद्दावर नेता को जो है इसकी जिम्मेदारी दी जाए ताकि संगठन को मजबूती मिले और सरकार और संगठन मिलकर जो है प्रदेश में आगे बढ़ सके और जो है विकास के काम जो है वो हो सके और कांग्रेस की मजबूती भी हो सके। इस तरह का उन्होंने ये बयान किया है। अब देखना होगा कि कब तक जो है इसको लेकर भी फैसला जो है वो कांग्रेस पार्टी लेती है क्योंकि बीते दिनों बैठक हुई थी, 15 दिन में कहा था, लेकिन लगभग 2 महीने का जो है वो वक्त होने वाला है उस बात को भी। तो देखना होगा कब तक जो है इसकी ताजपोशी होती है, क्या नया अध्यक्ष मिलता है और कब तक जो है कार्यकारिणी बनती है। और इसके अलावा जो कैबिनेट की आज बैठक हो रही है उस पर नजर रहेगी क्या कुछ कैबिनेट में निकल कर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।